फ्रेंड, आज जिस ड्रॉप्स की हम बात करने आए हैं ये है एमैक्स ड्रॉप्स। ये विटामिन ए का सोर्स है, बच्चों के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली ये जो ड्रॉप्स हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये पैकेट है। जब आप इसको खोलेंगे इसके यूज़ करने का मैं तरीका बता देती हूँ। ये एक बॉटल है और इसके साथ फिर एक ये कैप आता है। ये कुछ कैप है, सही है। आप इसको इसके ऊपर लगाएंगे और फिर इसको जब घुमा के टाइट कर देंगे और फिर ये ऊपर वाला प्लास्टिक हट जाएगा। फिर इसके अंदर एक ड्रॉपर है जो यूज़ होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इसकी पैकिंग है और बेसिकली विटामिन ए की डेफिशिएंसी के लिए इसको दिया जाता है विटामिन ए के ड्रॉप्स। बेसिक इसकी कॉम्पोजिशन में जो चीज़ मेंशन्ड है वो है विटामिन ए 2666 इंटरनेशनल यूनिट्स हैं। 2.5 ml के अंदर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन ए पाए जाते हैं। 1 ड्रॉप जो है इसका दिया जाता है पर डे, सही है। और ये विटामिन ए क्यों दिया जाता है? बेसिकली विटामिन ए जो है वो हमारे न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दिया जाता है बॉडी में, लेकिन ये जो है आपकी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। थेरेपेटिकली जब यूज़ करते हैं तो ये यूज़ किया जाता है आपकी मीज़ल्स के अंदर, डायरिया के अंदर और ज़ीरोफ्थैल्मिया जो बेसिकली ड्राई आई कंडीशन होती है जिसमें ड्राई आई डेवलप हो जाती हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली विटामिन ए जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है और इसका रोल जो हमारी बॉडी के अंदर है ये बॉडी की ग्रोथ और बोन डेवलपमेंट में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये जो है स्किन और आईसाइट के लिए भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। अगर इसका विटामिन ए का सही डोज यानी कि आप क्वांटिटी नहीं ले रहे हैं तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस या परमानेंटली आपकी आँखें भी डैमेज हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इसके अलावा भी विटामिन ए का रोल बहुत ज़्यादा है। जब बेसिकली ये इम्यून फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है, क़ुव्वत मदाफ़त जो होता है उसे स्ट्रॉन्ग करता है, सेल्युलर कम्युनिकेशन को भी इन्हेंस करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को की ग्रोथ में भी ये हेल्प करता है। इसके अलावा सेल ग्रोथ, सेल डिफ्रेंसिएशन में भी इसका बहुत क्रिटिकल रोल पाया गया है। इसके अलावा जैसे आपके हार्ट, लंग्स और आइज़ वगैरह हैं और दूसरे ऑर्गन्स हैं, उनके फंक्शंस परफॉर्म करने में और उनकी ग्रोथ में भी और उनकी हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए भी अच्छा है। अब हम इसकी डोजेस पे आ जाते हैं कि ये डोजेज इसकी किस तरह से है। अगर आप ये देख सकते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि ये एक चार्ट है। अकॉर्डिंग टू दैट जो एज बर्थ एज है बर्थ से लेके 6 मंथ तक, मेल के अंदर 400 mcg और फीमेल के अंदर भी 400 mcg दिया जाता है। इस तरह से 7 से 12 मंथ में 500 mcg और 1 to 3 ईयर्स में जो है 300 mcg, यानी कि थोड़ा सा कम हो गई है क्वांटिटी यहाँ पे, सही है। mcg इज़ माइक्रोग्राम, सही है। 4 to 8 में 4 से 8 ईयर्स में 400 mcg है, 9 to 13 में 600 mcg है एंड देन 14 to 18 में 900 mcg है, ठीक है। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि पहले जो है ये mcg माइक्रोग्राम का यूज़ किया जाता था। अब रिसेंटली जो है ये जो यूनिट यूज़ किया जा रहा है, इंटरनेशनल यूनिट्स यूज़ किया जा रहा है। इसमें आप अगर कन्वर्ट करना चाहें तो 1 इंटरनेशनल यूनिट जो इक्वल होता है 0.3 माइक्रोग्राम के इक्वल होता है, ठीक है। तो इससे आप कन्वर्जन कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन 19 to 50 ईयर्स के लिए 900 mcg है और 51 ईयर्स प्लस के लिए 900 mcg ही रेकमेंडेड डोज है, ठीक है। तो इसके बारे में और इसके अलावा बेसिकली फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स का क्या होता है कि आप इसको बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में नहीं ले सकते क्योंकि ये जो है फैट के अंदर सॉल्युबल होकर स्टोर्ड हो जाते हैं बॉडी के अंदर। तो एक्सेस अमाउंट आप लेंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट स्टोर हो जाएगा बॉडी में, ठीक है। अच्छा, इसमें जो अब अगर आप इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसकी क्लिनिकल साइंस ये हैं। एक तो पहले ज़ीरोथैल्मिया डेवलप हो जाएगा, उसके बाद आपका जो आई का रेटिना है वो डैमेज हो जाएगा जिससे आपकी आईसाइट जाती रहेगी। सबसे पहली साइन जो होगी नाइट ब्लाइंडनेस में होगी, दैट इज़ रात को आपको दिखना कम हो जाएगा। उसके बाद आपको अंधेरे में दिखना मुश्किल हो जाएगा और अंधेरा उजाले का फ़र्क करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा। इसके बाद जो कॉर्निया होता है आई का वो भी परमानेंटली डैमेज हो सकता है। बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपका जो आईसाइट है वो कम्प्लीटली लूज़ भी कर सकते हैं। और अगर बच्चों के अंदर ये बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डेफिशिएंसी हो जाती है तो उनके अंदर लंग की डेवलपमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है और रेस्पिरेटरी डिजीज़ वगैरह भी कॉज कर सकते हैं।
एक और जो साइन है डेफिशिएंसी का, उसके अंदर बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बच्चों को लगते हैं और मोर्टेलिटी रिस्क भी हाई हो सकता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अपनी डाइट के अंदर विटामिन ए की डोजेज रखें, और अगर बच्चों को रिक्वायरमेंट है तो फिर उनको आप ए मैक्स ड्रॉप्स दे सकते हैं इजीली। थैंक यू सो मच।